नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सभी जगह चुनाव संपन्न हो गए गंगानगर जिले में। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति गोविंदपुरा 18 जी, जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल के चुनाव निर्विरोध हुए और अध्यक्ष ने चुने गए विजय सिंह साईं, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे थे। इससे पहले वो कृषि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र उसमें दी है उन्होंने। कृषि क्षेत्र में जो जो नवाचार आते हैं उनके बारे में सारा जानते हैं। इसी को देखते हुए पूरी पंचायत ने उनको निर्विरोध चुना और आज हम उनसे जानेंगे भी क्या उनका आज तक का परिचय है, क्या उनकी सोसाइटी की स्थिति है, कौन कौन से गांव आते हैं सोसाइटी में और किस तरह की कार्यप्रणाली 5 साल में देखने को मिलेगी उनके द्वारा। तो सबसे पहले तो साईं साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। बधाई हो, धन्यवाद। तो साईं साहब, बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की या व्यक्तिगत परिचय की। क्या आपका व्यक्तिगत परिचय, कौन सी सोसाइटी से आप चुनाव लड़े थे और किस तरह की प्रक्रिया रही आपके चुनाव की, उसके बारे में बताएं। मैं 18 जी सहकारी समिति से अध्यक्ष बना हूँ। चुनाव नहीं लड़ा था, गांव वालों ने मिल के ही मेरे को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया था। तो साहब, बात करेंगे इससे पहले आप कौन सी सेवा में, मतलब कृषि पर्यवेक्षक के रूप में कितने साल आपने काम किया और कौन कौन से क्षेत्र में आपने काम किया, इसके बारे में बताएं। कृषि क्षेत्र में तो मैं काफ़ी मुख्यालयों पर रहा हूँ। जैसे 8 है, चचा लादूवाड़ा है, आगे सेकंड फेज में है, जैसलमेर तक घूम के आया हूँ मैं। तो सबसे अच्छा स्टेशन 9 में लट्ठवाड़ी रहा और किसानों को ऐसी विभाग की जो भी योजनाएं थी सभी अच्छी चली, अच्छे कार्य किए। तो साहब, ये तो आपने आपके और आपके बुज़ुर्गों के संस्कार थे, जब बनी बनाई थी, इसी कारण आपको इस चुनाव में निर्विरोध चुना। लेकिन कई जगह तो देखा जाता है भाई संचालक मंडल के जो मेंबर होते हैं उनकी भी चुनाव होते हैं और आपके तो यहाँ निर्विरोध हो गया चुनाव। तो साहब, बात करेंगे आपकी सोसाइटी की। आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अंदर कौन कौन से गाँव आते हैं? हमारे यहाँ 18 जी है, 19 जी है, 2F है, 2G फर्स्ट। तो बात करेंगे जी आपके कितने खाते आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में। खाते तो काफ़ी हैं हमारे यहाँ। सोसाइटी अच्छी चल रही है हमारी, अच्छी है। लाभ में है, हानि में नहीं है, लाभ में चल रही है। सब बात करेंगे जी आपकी सोसाइटी के कौन कौन सी आपकी सोसाइटी में सुविधा मिल रही है, किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पे इस समय वक्त किसानों को मिल रहा है, उसके बारे में बताएं। सभी प्रकार की खादों का लाभ हम किसानों को दे रहे हैं और आगे और नवाचार जैसे आएगा, जैसे भी योजना होगी, हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को लाभ मिले। जैसे देखा जाता है भी समिति का सबसे पहला फर्ज होता है किसानों को अपने DAP वगैरह, यूरिया वगैरह, बीज वगैरह, उर्वरक वगैरह वो दिलवाना। तो आपकी उसकी व्यवस्था कैसी जहाँ पे है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आने दी। समय पे हमें खाद बीज मिलता है समय पे। और एक जैसे देखा जाता है कृषि यंत्र होते हैं कई सोसाइटियों में, तो आपकी समिति में यहाँ पे कृषि यंत्र की व्यवस्था है या नहीं? नहीं, पहले थी, अब नहीं है, अब वो नकारा है और आगे अब कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा हम बहाल करेंगे। दोबारा बहाल करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। तो एक सर, जैसे देखा जाए तो आपकी सोसाइटी है जो मंडी क्षेत्र से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे खरीद के अंदर की व्यवस्था है या नहीं है जी? खरीद की व्यवस्था कभी होती है कभी नहीं। अभी ये MSP वाला ये चल रहा है, इसकी वजह से पिछले 1-2 साल से नहीं हुई है। वैसे यहाँ पे व्यवस्था है सुचारू ढंग से चलती है। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो अच्छे वर्कर, अशोक जी सारण है नित्यवाड़ा से, बहुत अच्छे वर्कर हैं, अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी सोसाइटी चला रहे हैं। तो एक सर अक्सर देखा जाता है भाई कई जगह जो संचालक मंडल चुना जाता है, जो अध्यक्ष चुना जाता है, वो चुने जाते हैं, चुनने के बाद वो राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो भी इस राज्य सरकार की योजना आती है या केंद्र सरकार से या कोई भी लाभ मिले, उसका लाभ वो अपने चहेते आदमी को देने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है भी आंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरी ऐसी कोई नहीं है। हम तो सभी को एक जैसा मानते हैं, सभी को बराबर दिया जाएगा।
कई जगह ऐसा देखा जाता है भी जो थोड़े से उच्च वर्ग के होते हैं, जहाँ अच्छे बड़े घर होते हैं, वो ज़्यादा खाद ले जाते हैं, ज़्यादा बीज ले जाते हैं, सभी किसानों को बराबर नहीं मिल पाता। तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं नहीं, सभी को बराबर मिलता है। वो खेती पर है, जिसके जिसके बड़ा खेत है उसका ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मिल जाती है। वो तो है, लेकिन कई बार ऐसा जो प्रभावशाली होते हैं उनको ज़्यादा। नहीं नहीं, इतना प्रभाव हमारे यहाँ नहीं करते, सब बराबर, सभी बराबर आ जाते हैं। बड़ी शानदार बात है जी आपकी, पूरी परिवार पूरी पंचायत की एक मिसाल वाली बात है। तो अब सर बात करेंगे और वो नवाचारों की। अब जैसे आपको जनता ने चुन के अध्यक्ष बनाया है, तो आपके द्वारा और कौन कौन से नवाचार लाने के प्रयास किए जाएंगे सोसाइटी में? जैसे भी है, कोई खाने पीने की कोई सुविधा होती है, ये वगैरह स्टोर वगैरह है, तो कोशिश करेंगे, हम लेके आएंगे उनको। समितियाँ कामयाब होती हैं नवाचारों से ही होती हैं। तो आपके यहाँ पे लोनिंग अमाउंट भी बढ़िया होगी सर? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है ये। हाँ, लोनिंग अमाउंट भी अच्छी है। जैसे अब आप बने हो, तो और ज़्यादा खाते खुलवाने के लिए आप किस तरह से किसानों को प्रेरित करोगे, उसके बारे में बताओ। किसानों को इसके लाभ बताएंगे, लोन से ये व्यवस्था है हमारी, अच्छी व्यवस्था है, इसको खेती में काम में लेंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे इसकी। एक सर जैसे अब देखा जाए तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव है किसानों के। इसमें खास सी बात है, जितने भी इसके अंदर सदस्य होते हैं वो किसान होते हैं, और जितने प्रतिनिधि बनते हैं वो भी किसान ही बनते हैं। लेकिन आजकल पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है भाई, इस जो सोसाइटी के चुनाव है इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे इसके बारे में? नहीं जी, राजनीति नहीं, किसान है, किसान वर्ग से चल रहे हैं हम तो, और किसानों के हित में ही काम करेंगे। इस चुनाव को राजनीति से नहीं जोड़ना है, जोड़ना ही नहीं चाहिए, किसानों का है ये। अब देखा जाए तो, क्योंकि ये जो बैंक है ये किसानों के बैंक है, एक यही बैंक है जो किसानों को लोन माफ़ी वगैरह देता है, कर्ज माफ़ी देता है, 0% ब्याज है। लेकिन किसी भी आप बैंक में चले जाओ, सभी में ब्याज भी बहुत होते हैं और लोन माफ़ी भी नहीं है। तो ये हमारे पुराने बैंक हैं, तो इनको कामयाब रखना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के तो बैंक सबसे पहले यही है। सोसाइटी का तो मूल मंत्र है, एक सब के लिए सब एक के लिए। तो उसी पे चलने का आपका कोई प्रयास? उसी पे बहुत अच्छा कार्य करने की सोच रहे हैं कि आगे अच्छे और बढ़िया हमारी सोसाइटी की और प्रोग्रेस करें आगे। ठीक है जी, ये है जी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति गोविंदपुरा 18 जी से निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष विजय सिंह साई, जिन्होंने हमें बताया कि वो काफ़ी सालों से कृषि क्षेत्र में काम कर चुके हैं। लगभग 33-34 साल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में कार्य किया है, और वो कृषि क्षेत्र में आने वाली सभी योजनाओं के बारे में भली भांति जानते हैं। अपनी सोसाइटी क्षेत्र में जो भी नवाचार सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार से आए चाहे वो राज्य सरकार से आए, उसका नवाचार लाएंगे, उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। किसी से भी कोई भेदभाव, कोई राजनीति नहीं की जाएगी, सभी को साथ लेके चला जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा।